चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। टिटिकाका झील निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी पश्चिमी एशिया, ऑप्शन सी मध्य एशियाई क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू के बीच की सीमा पर एंडीज में सांस रोक देने वाली ऊंचाई पर पानी का एक विशाल भंडार है। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से सबसे ऊंची है और वेनेजुएला और माराकाइबो झील के बाद दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी है, जो कैरेबियन सागर से जुड़ी है। और ब्राजील की लागोआ डॉस पटोस एक तटीय लेगून है। टिटिकाका पृथ्वी पर 20 से भी कम प्राचीन झीलों में से एक है और माना जाता है कि यह झील लाखों वर्ष पुरानी है। वही देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है जामनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी बड़ोदरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जामनगर। गुजरात घोषणा पारंपरिक दवाओं पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का परिणाम है। यह विज्ञान के लेंस के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा के क्षमता का दोहन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में एक समारोह में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया है। कार्यक्रम को डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा उद्योग भागीदारों के सचिव संयुक्त वित्त पोषण के साथ 94.85 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें बार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड मुख्य उद्योग भागीदारों में से एक शामिल होंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। UDGAM पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे RBI द्वारा जनता द्वारा एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी लावारिस जमा राशि की खोज करने के लिए विकसित किया गया है। कथन दूसरा है, लावारिस जमा से तात्पर्य बचत या चालू खातों में रखे गए धन से है, जो 5 वर्षों की अवधि के लिए निष्क्रिय रहे हैं। सही कथन चुनना है इसमें। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2 सही। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है। इसे RBI द्वारा जनता के उपयोग के लिए विकसित किया गया है, ताकि उनके लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी दावा न की गई राशि की खोज करना आसान हो सके। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड REBIT, भारतीय वित्त प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं IFTAS और भाग लेने वाले बैंकों ने पोर्टल विकसित करने में सहयोग किया है। पोर्टल उपयोगकर्ताओं को या तो जमा राशि का दावा करने या अपने जमा खातों को अपने संबंधित बैंकों में संचालित करने में सक्षम करेगा। RBI के अनुसार लावारिस जमा का तात्पर्य बचत और चालू खातों में रखे गए धन से है, जो 10 वर्षों की अवधि के लिए निष्क्रिय रहे हैं या इनमें कोई लेन देन नहीं हुआ है, या सावधि जमा FD के मामले में परिपक्वता तारीख से 10 वर्षों के भीतर वापस नहीं लिया गया है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। 12 चुक्की और गगन चुक्की झरने निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी नदी। 12 चुक्की और गगन चुक्की झरने कर्नाटक के मांड्या जिले में शिवनाथ समुद्र नदी द्वीप शहर के पास स्थित है। झरने कावेरी नदी द्वारा निर्मित होते हैं, जो शिवाना समुद्र द्वीप के चारों ओर बहने वाली 2 शाखाओं में विभाजित होने से पहले 75 मीटर की घाटी से नीचे बहती हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे कल अगले सेशन में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.